أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الجمعہ، پہلا رکوع. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورۃ الجمعہ 2 رکوع ہیں اور کل 11 آیات کریمات ہیں. پہلے رکوع کے اندر 8 آیات مبارکہ اور دوسرے میں 3، اور جو پہلی 8 آیات کریمات ہیں ان میں پہلی 4 میں موضوع الگ ہے اور اگلی 4 میں جو موضوع ہے وہ اس سے مختلف ہے. پہلی 4 آیات کریمات کے اندر اللہ پاک نے اپنی تسبیح، نبی کریم علیہ السلام کی شان اور آپ کے جو فرائض منصبی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اگلی 4 آیات کے اندر اہل کتاب اور یہود کی تاریخ کا تذکرہ فرمایا ہے. مدنی سورہ مبارک ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چنانچہ حدیث مبارک میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی صلاۃ الجمعہ حدیث نمبر 877. پہلی جو آیت کریمہ ہے اس کی بڑی شان ہے. عام آیات کریمات کے آخر میں اللہ پاک کے پیارے 2 ناموں کا ذکر آتا ہے عام طور پر، لیکن یہاں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کے پیارے پیارے 4 ناموں کا تذکرہ ہے.
आम रूटीन से हटकर इस आयत करीमा की शान है और फजीलत है। और सबसे जो पहला लफ्ज़ मुबारक है युसब्बिहु लिल्लाह, तस्बीह बयान करती है अल्लाह के लिए। मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हर वो चीज जो आसमानों में और जो जमीन में है। इससे पहले सूरह हदीद में, सूरह हशर में ये सीगा था सब्बाहा, सब्बाहा, पहली सूरतें जो मुसब्बिहात गुजरी है। यहां पर है युसब्बिहु, युसब्बिहु फेल मुजारे का सीगा, जमानाए हाल और आइंदा आने वाला मुस्तकबिल का जमाना इस फेल में पाया जाता है। और हर चीज जो जमीन में है, अल मलिक जो बादशाह है, अल कुद्दूस बहुत ज्यादा पाक है, अल अजीज सब पर गालिब है, अल हकीम कमाल हिकमत वाला है, कमाल हिकमत वाला है। चार नाम अल्लाह पाक के, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज, अल हकीम। सुबहान अल्लाह। आम आयत करीमा से हटकर अब जो दूसरी आयत करीमा है, ये वो आयत मुबारका है जो कुरान करीम में 4 मरतबा आई है। 2 मरतबा सूरा अल बकरा के अंदर और 1 मरतबा सूरह आले इमरान के अंदर और 1 मरतबा यहां सूरतुल जुमा के अंदर। एक आयत है, 4 मरतबा थोड़े थोड़े अल्फाज के फर्क के साथ अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। और इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 4 ही चीजों का तज़किरा फरमाया है। 4 चीजें। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वही अल्लाह है जिसने भेजा उम्मीयीन में, अनपढ़ों में, रसूल उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही जो तिलावत करते हैं उन पर उसकी आयात। ये एक आपका फर्ज है तिलावत करना। और दूसरा वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करते हैं। तज़किया, तज़किया किसके साथ? अल्लाह ताला की किताब के साथ, आयात करीमात के साथ। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और तालीम देते हैं उनको किताब की। ये तीसरा आपका फर्ज मनसबी है। वल हिक्मा, और हिकमत की। हिकमत से मुराद हदीस है। अल हिक्मा हदीस और दीन की समझ। फरमाया रब्बे कायनात ने, अल्लाह पाक जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है। वमन युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत मिल गई उसे बड़ी खैर मिल गई। तो 4 बातें इस आयत करीमा में। नंबर 1 अल्लाह ताला की आयात की तिलावत। नंबर 2 अल्लाह के बंदों का तज़किया करना, पाक करना। नंबर 3 किताब की तालीम देना। नंबर 4 हिकमत की तालीम। ये 4 बातें इस आयत करीमा के अंदर हैं। और यही आयत करीमा अल्लाह पाक ने 4 मरतबा नाज़िल फरमाई है। सूरतुल बकरा के अंदर 2 मरतबा, 1 मरतबा आयत नंबर 129, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, ए पाक परवरदिगार, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और भेज दे इनमें अपना रसूल, मिनहुम इन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिक जो तिलावत करे इन पर तेरी आयात। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और तालीम दे इनको किताब की। वल हिक्मा, और हिकमत की। वयुज़क्कीहिम, और तज़किया करें इनका।
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बिला शुबा तू बहुत ज्यादा गालिब है और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। दूसरी मर्तबा फिर यही आयत करीमा सूरतुल बकरा के अंदर ही आयत नंबर 151, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। जिस तरह हमने भेजा तुम में रसूल, पढ़ते हैं तुम पर हमारी आयात और तज़किया करते हैं तुम्हारा और तालीम देते हैं तुमको किताब और हिकमत की और तालीम देते हैं तुमको मा लम तकूनू तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। ये दूसरी मर्तबा, 2 मर्तबा सूरतुल बकरा के अंदर और 1 मर्तबा सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह पाक ने इसी आयत करीमा को नाज़िल फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। आयत नंबर 164 सूरह आले इमरान। बेशक अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर जब भेजा उनमें रसूल मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से। पढ़ते हैं आप उन पर उसकी आयात और तज़किया करते हैं उनका और तालीम देते हैं उनको किताब और हिकमत की। व इन कानू, और बिलाशुबा थे वो, मिन कबलो, इससे पहले, लफी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही के अंदर। आयत नंबर 164 सूरह आले इमरान। व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन, अगरचे वो बहुत गुमराही और जलालत के अंदर थे। अल्लाह पाक ने उम्मी लोगों में अपने आखिरी पैगंबर को भेजा। तो तफसीर के अंदर ये वजाहत है कि आप उम्मी लोगों में क्यों आए। उम्मी लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत को इसलिए तरजीह दी गई कि वो ज़हन के लिहाज से सब लोगों से तेज, दिल के लिहाज से सबसे कवी, फितरत के लिहाज से सबसे साफ और बयान में सबसे ज्यादा फसीह थे। इसलिए अल्लाह पाक ने उम्मी लोगों में भेजा। उनकी फितरत शहरी लोगों की आलूदगियों से बिगड़ी नहीं थी और ना ही नाम निहाद तमद्दन और तहजीब वालों के मुख्तलिफ खेल तमाशों से फासिद हुई थी। अल्लाह पाक ने इसलिए उनके अंदर अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और वो इससे कबल खुली गुमराही के अंदर थे। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जाद जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के दरबार में बयान किया, जब उस बादशाह ने कुफारे कुरैश के वफद की शिकायत पर उन्हें साथियों समेत बुलाकर हकीकत हाल दरियाफत की, तो आपने फरमाया, ए बादशाह, हम जाहिलियत वाले लोग थे, बुतों की इबादत करते थे, मुर्दार खाते थे, फवाहिश का इर्तिकाब करते थे, कता रहमी करते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे और हम में से कुव्वत वाला कमजोर को खा जाता था। हम उसी हाल में थे कि अल्लाह ताला ने हम में एक रसूल भेजा जिसके नसब, सिदक, अमानत और पाक दामनी को हम जानते थे। उसने हमें अल्लाह की तरफ दावत दी कि हम उसे एक माने, उसकी इबादत करें और उन पत्थरों और खानकाहों से अलहदगी इख्तियार करें
जिनकी इबादत अल्लाह को छोड़कर हमारे आबा व अजदाद किया करते थे। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीर की और इसकी वजाहत फरमा दी कि इससे पहले हम खुली गुमराही के अंदर थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व आखरीन, और उनमें से कुछ और लोगों में भी आपको भेजा, उम्मीयीन में और लोगों में। व आखरीन, और दूसरे, यानी ता क़यामत। लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो अभी तक उनसे नहीं मिले। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही सब पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। आखरीन, दूसरे जो इन लोगों से नहीं मिले। एक मर्तबा प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा की मजलिस कायम है। उस मजलिस के अंदर ये वाकया पेश आया। कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फउन्ज़िलत अलैहि सूरतुल जुमुआ। हम आपकी खिदमत में बैठे हुए थे, आप पर सूरह जुमा नाज़िल हुई। व आखरीन मिनहुम, और दूसरे लोग उनमें से, लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो उनसे नहीं मिले। क़ाल क़ुल्तु मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाइए, ये जो आखरीन है इनसे कौन लोग मुराद है। फलम युराजिहु हत्ता साल सलासा, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा। वफीना सलमान अल फारसी, और हमारे अंदर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हो वो भी तशरीफ फरमा थे। वज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु अला सलमाना, जब तीन मर्तबा सवाल हुआ कि आखरीन से कौन लोग मुराद है, तो आपने अपना दस्ते मुबारक हजरत सलमान फारसी के कंधे पे रखा। सुम्मा काला, फिर फरमाया, लौ कानल ईमानो इंद सुरैया, अगर ईमान सुरैया सितारे के पास होता, जो सबसे दूर है सुरैया सितारा, लन्नालहु रिजालुन मिन हाउलाए, तो इन लोगों में से कुछ ऐसे लोग खड़े होते जो सुरैया सितारे पर जाके भी ईमान हासिल कर लेते। लन्नालहु रिजालुन मिन हाउलाए, सहीहुल बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4897। तो ज्यादातर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन जिन्होंने सियासता और दूसरी हदीस की किताबें लिखी है और तफसीर की, आखरीन के अंदर ही शामिल है। आखरीन के अंदर वो लोग जो गैर अरब थे, अरबों ने भी दीन की बड़ी खिदमत की है, लेकिन जो अजम है आखरीन दूसरे, वो उनसे भी आगे बढ़ गए। वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो खूब गालिब है, हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। युक्तीहि मन यशा, वो देता है जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। अजीज भाइयों, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जो दिल को लगती है, वैसे तो ज्यादा बीमारियां लगती हैं, लेकिन सारी बीमारियों की जड़ और असल वो है हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। ये जिस दिल में उतर जाए, समझो कि इसका दिल मरीज है, बीमार है, और ज्यादा ही बीमार है, और तमाम बीमारियों की असल है हुब्बे दुनिया। अल्लाह का फजल क्या है? वो है कुरान और सुन्नत, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुबारक घर है। आपका घर बिल्कुल छोटा सा था, दुआ तो आप करते रहे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फी दारी, या अल्लाह घर वसी कर दे, लेकिन अल्लाह पाक ने छोटा घर दिया है, छोटा सा घर। इसी तरह कई कई महीने आपके घर में चूल्हा नहीं जलता,
खाने के लिए खाना नहीं है, मुयस्सर नहीं है, तो इस कदर तंगी और मशक्कत के बावजूद अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना फज़लहु काना अलैका कबीरा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। तो अल्लाह का फजल किस पर है? जिसके पास कुरान है, जिसके पास सुन्नत है। लोग ये समझते हैं कि जिसके पास मकान बड़ा है, गाड़ी लंबी है, बड़ा अल्लाह का फजल है भाई उस पर। नहीं, अल्लाह का फजल किस पर है? जिसके पास कुरान है, सुन्नत है, अल्लाह के पाक पैगंबर का उसवाए हसना है, सीरतो नबी है, उस पर अल्लाह का फजल है। युतिल हिक्मा मन यशा, जिसको चाहता है दीन की समझ अता फरमाता है, उस पर असल में अल्लाह ताला का फजल अजीम है। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अजीम। अजीज भाइयों, ये पहली 4 आयात करीमात है। इसके अंदर जो मजमून है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इससे आगे 4 आयात करीमात में एक मौजू है और आखिरी रुकू में 3 आयात करीमात हैं, उनमें मजमून अलग है। इस सूरत मुबारक का शान नजूल भी है। शान नजूल दूसरे रुकू के अंदर है, पहले में नहीं है, दूसरे में है। तो अब 4 आयात करीमात जो है दूसरी अहले किताब के मुतल्लक हैं, यहूद के मुतल्लक, और उनकी तारीख और उनका वाकया बयान करके अल्लाह ताला ने इस उम्मत को झंझोड़ा है कि तुमने वो काम नहीं करने जो यहूदियों ने किए थे। अब 4 आयात करीमात, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, मिसाल उन लोगों की जिनसे कहा गया कि तौरात उठाएं, उन लोगों की मिसाल जिन पर तौरात का बोझ रखा गया। हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, फिर उन्होंने उसे नहीं उठाया। कमसलिल हिमार, गधे की मिसाल है। यहमिलु अस्फारा, वो उठाता है किताबें। अस्फार कुरान मजीद में 2 मरतबा आया है। एक यहां पर अस्फार ये जमा है और ये जमा है सिफरोन की। सिफरोन, सीन के नीचे जेरो, सिफरोन, तो उसका मन होता है किताब, तो उसकी जमा अस्फारा। यहां अस्फार का माना किताबें। और दूसरी जगह पर है अस्फारी ना, वो सफर की जमा है। वहां सीन के ऊपर जबर है, अगर जबर आ जाए तो उसका माना होता है सफर करना, अल्लाह की जमीन में चलना फिरना। अगर सीन के नीचे जेर आ जाए तो उसका माना किताब। तो ये जो अस्फार है ये सिफरों की जमा है, सीन के नीचे जेर है, किताबें। बि'सा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बुरी है मिसाल उन लोगों की जिन्होंने जुटलाया अल्लाह की आयात को। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता जालिम कौम को। गधे के ऊपर किताबें रख दे, फलसफे की, मंतिक की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, उसे क्या पता मेरे ऊपर क्या रखा है, वो बोझ उठा के जा रहा है। इस तरह अहले किताब ने तौरात के साथ किया है कि तौरात की नजरें मानते हैं और उसको चूमना और चढ़ावे चढ़ाना, ये सारे सिलसिले चलते थे। लेकिन जो असल तालीम है तौरात के अंदर, उसको फरामोश कर दिया। बताया ये गया है, ए मुस्लिम उम्मा, तुमने कुरान मजीद के साथ वो सलूक नहीं करना जो यहूदियों ने तौरात के साथ किया है। एक नौजवान है, वो पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारी तालीम करके फिर दूसरे मुल्कों में चला जाता है, यूरोप में और काफर मुल्कों में, 7 समुंदर पार, वहां जाके फिर दुनियावी और असली उलूम हासिल करता है।
भाई तुमने अल्लाह की किताब पढ़ी है, कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर, तो उसके पास वक़्त ही नहीं होता, इस कदर मसरूफ होता है। तो ये ऐन वही अमल है जो इस आयत करीमा में बयान हुआ है, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता, मिसाल उन लोगों की जिन पर तौरात का बोझ डाला गया, सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, अपनी दुकान अपने कारखाने के लिए 16-16 घंटे 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करता है किताबुल्लाह के लिए, उसके पास वक़्त ही नहीं है। बहुत बुरी मिसाल है उन लोगों की जो इस आयत में बयान की गई है, वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ये बड़ा जालिम है जिसने दुनिया को तरजीह दी है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, आपने इरशाद फरमाया, लैसा लना मसलुस सऊ, हमारे लिए बुरी मिसाल नहीं, बुरी मिसाल हमारी नहीं, अल्लज़ी यऊदु फी कैइही कल कल्बे, फरमाया कुत्ते की तरह, जिस तरह वो कै करता है फिर अपनी कै को चाट लेता है, कैसी बुरी मिसाल है। वो उस आदमी के है यऊदु फी हिबतिही, जो तोहफा दे के हिबा करके वापस ले लेता है, उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। सहीहुल बुखारी किताबुल हिबा हदीस नंबर 2622। तो ईमान वालों की मिसालें अच्छी अच्छी मिसालें होती हैं। ऐ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई और हमारी बहन, अल्लाह की किताब से वो सलूक ना कर जो यहूदियों ने तौरात के साथ किया। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, वही मजमून चल रहा है 4 आयतों में बनी इसराइल का। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दीजिए, ए वो लोगों जो यहूदी हुए, इंजाम तुम, अगर तुम गुमान करते हो, अगर तुम्हारा ख्याल है, अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह, बेशक तुम अल्लाह ताला के दोस्त हो, कहते हम अल्लाह के बेटे हैं, चहेते हैं, प्यारे हैं, मिन दूनिन नास, सिवाय लोगों के, फतमन्नवुल मौत, बस तुम तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, नहीं वो तमन्ना करेंगे अबदन कभी भी, बिमा क़द्दमत, इस वजह से कि आगे भेजा जो अमल किया, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है जालिमों को। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु, फरमा दीजिए बिलाशुबा वो मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, बेशक वो तुम्हें मिलने वाली है, वो खुद आके तुमसे मुलाकात करेगी, तुम उसके पास नहीं जाओगे। सुम्मा तुरद्दूना, फिर तुम लुटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, गैब और हाजिर को जानने वाले की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ। फयुनब्बिउकुम, बस वो खबर देगा तुमको, बिमा कुंतुम तामलून, उस चीज की जो तुम अमल करते थे। सारे अमाल का नक्शा और उसका रिकॉर्ड तैयार है, तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा। तो तुमने अल्लाह की किताब के साथ वो मुआमला नहीं करना जो अहले किताब ने और यहूद ने तौरात के साथ किया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान अल अज़ीम रबीअ सुदूरिना व नूर क़ुलूबिना या हय्यु या क़य्यूम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।